पति पत्नी से बोला, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति बोला, मान लो तुम जंगल में खो गई हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करोगी? पत्नी काफी सोच विचार के बाद बोली, मैं एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लूंगी और गीदड़ को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करूंगी। पति बोला, उससे क्या होगा? पत्नी बोली, वह अपनी मौत को करीब से देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति बोला, तो? पत्नी बोली, मेरे पिताजी कहते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। इस प्रकार मुझे शहर का रास्ता मिल जाएगा और मैं घर आ जाऊंगी। ये सुनकर पति ने अपनी सारी डिग्रियां फाड़ कर फेंक दी। एक व्यक्ति सूट सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया। दर्जी ने कपड़ा नापा और बोला, कपड़ा कम है। वह दूसरे दर्जी के पास चला गया। उसने नाप लेने के बाद कहा, आप 2 दिन बाद सूट ले जाए। 2 दिन बाद उसने सूट लिया और पैसे दे रहा था कि दर्जी का 5 साल का लड़का आ गया। उसने भी बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था। वह व्यक्ति पहले दर्जी के पास गया और बोला, तुम तो कहते थे कि कपड़ा कम है, लेकिन दूसरे दर्जी ने उसी कपड़े से न केवल मेरा बल्कि अपने लड़के का भी सूट बना लिया। दर्जी बोला, वाह को छोड़ो, 5 साल को है और मारो 13 साल को है। ये तो अच्छा है कि ईसीजी मशीन सिर्फ यह बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर यह बताती कि किसके लिए धड़कता है तो अब तक बहुतों के हाथ पैर टूट गए होते। एक नवाब साहब को किसी ने गधा बोल दिया। नवाब साहब को ये बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। जज ने गधा बोलने वाले से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। जज ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, अब तो ये माफी मांग रहा है, आपका क्या कहना है? इस पर नवाब साहब माफी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखी कि वह आदमी अब कभी किसी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। वो आदमी मान गया कि अब किसी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। जज ने मुलजिम को बरी कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने जज साहब से पूछा, योर ऑनर, मैं नवाब साहब को तो कतई गधा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि गधे को तो मैं नवाब साहब बोल सकता हूँ कि नहीं? जज ने कहा, गधे को आप कुछ भी बोलिए, कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी नवाब साहब की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा नवाब साहब, चलता हूँ।